एनडीएमसी से है रिलेटेड। एनडीएमसी में 5000 कर्मचारी आरएमआर जो है उनको स्थायी नहीं किया जा रहा। आपने एक रिव्यू मीटिंग में ली थी चेयरमैन के साथ में पिछले 6 महीने पहले। उसके बाद में अनुकंपा आधार पे जो नौकरी थी वो 500 के आसपास है। उसमें एक उन्होंने रेजुलेशन पास करके जो महिला थी, जो उनकी पत्नी, अगर पति मरता तो पति को नौकरी दी जा रही है, लेकिन अभी बच्चे 2004 से 2002 से उनको नौकरी नहीं दी गई है। और दूसरा जो ये 5% का कोटा आपने लगा रखा है, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखा है, क्या इस 5% कोटे को सफाई कर्मचारी से हटाया नहीं जा सकता? क्योंकि वो इतने कैपेबल, आपने बताया कि अमीर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या इस रेशो को बढ़ा दिया जाए, 40-45% लगाया जाए? तो अब एनडीएमसी में जो है उनको क्यों नहीं स्थायी किया जाए? देखिए, जो हमारा आयोग जो है वो, मैंने बोला ना, नियम से जो नियम बना हुआ है 5% का, तो हम तो वो भी कहेंगे ये 5% या तो वो बदला जाए। हमने रिकमेंडेशन किया है कि भाई इसको बदलो आप। लेकिन तो एमसीडी में तो सर ये लागू है नहीं ना। एमसीडी से तो उसमें 5% में है नहीं, वहाँ तो नौकरी मिल जाती है फौरन, लेकिन एनडीएमसी में उसको रखा हुआ है। अगर आयोग जाता है तो आयोग तो उसको बल देता ही है। जो नियम बने हैं अगर उसमें वो काम नहीं करते तो उनको पर हम कहते हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो नियम है उन पर ही वो कार्रवाई करते हैं। तो हमने कहा है कि 5% वाला थोड़ा बढ़ाइए ताकि इनको आप जस्टिफाई कर पाएँ। हमने कहा है एनडीएमसी है ना, एमएचए के अंडर में आती है, तो उन्होंने एक एनडीएमसी एमएचए के अंडर में नहीं आती, ऑटोनोमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है एमएचए के। और फिर उसके बाद भी एमएचए उन्होंने केस भेजा है जो बिल्कुल गलत है। तो उसको करती है एमएचए में कर्मचारियों का उन्होंने जो है पास कराने के लिए वो केस भेजा है, जबकि एनडीएमसी खुद कर सकती है उसको। लेकिन इस तरह से बगलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है सफाई कर्मचारी पे। इस पे आयोग क्या कर रहा है? वो चेयरमैन ने बोल रहा था कि एमएचए को रिपोर्ट करते हैं हम लोग। 94 में परिषद बन गया था जो अपनी पूरी तरह से सक्षम है करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी बरगलाया जा रहा है, उनको सफाई कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ। मैं फिर से आज भी उस नरेश कुमार जी से बात करता हूँ कि भाई आपने क्या किया है जी। आपने रिव्यू मीटिंग में ली थी, उसके बाद विजुलेटर भी नहीं उसके बाद तो 3000 लोगों को रेगुलर मास्टर रोल पे कर दिया था। बिल्कुल नहीं किया गया है, बिल्कुल बंद है। पेपर में भी आया था, कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे। पेपर में आया था ऐसी चीज। हाँ, मिस्टर भाटी है ना जो मेंबर है, भाटी जी ने सिर्फ वो जो महिला, अगर पत्नी को नौकरी दी जाएगी उसके ऊपर एक वो काम किया है, बाकी उसके बाद अभी तक ना तो कोई किसी पे डेथ केस पे काम कोई काम नहीं हुआ है। पूरी रिपोर्ट मंगा लो। अभी वो भाटी जी भी अभी एक डेलीगेशन लेके, सर भी वहाँ पे थे, अभी एमएचए गए थे, आप वहाँ थे ना, सर भी वहाँ पे थे, तो वो वहाँ पे उन्होंने भी उनसे जो है थोड़ी गुहार लगाई है उनसे कराने के लिए। जिस तरह से एनडीएमसी के अंदर आरएमआर कर्मचारी जो हैं, इनको क्या लगता है आपको कब तक जो है आपकी कमेटी जो है इसको पक्का करने के लिए सोचेगी, या आपने निर्धारित किया है कि तब तक हम इन्हें पक्का कर देंगे? देखिए, हमने दिल्ली में भी काफ़ी कुछ काम किया है और हमने उस पर जो आप एनडीएमसी की बात करें, हमारी मेंबर मंजू दिल्ली ने भी वो सारी समीक्षाएं उस पर की है और हमने भी की है। तो हमने हर बार ये 5% वाला है वो हर बात हमारे सामने आता है। सर, इसे 5% को हम बढ़ा सकते हैं, इसको आगे ज़्यादा कर सकते हैं आप अपनी। लेकिन हाँ, तो आपकी जो इच्छा है वो हमारी भी इच्छा है कि बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता है। तो जब वो वहाँ से उनका जो उनकी जो काम करने की जो पद्धति है, अगर उसमें वो डिसाइड करते हैं कि भाई इसको बढ़ाना चाहिए, तब ये बढ़ सकता है। अगर वो निर्णय करते हैं वहाँ पे कि हम अभी आगे इस बढ़ाएंगे, तब ये हमारा भी सुझाव रहता है, हम भी डायरेक्शन देते हैं। हमारे कई कार्यकर्ता, हमारे कई समाज के नेतागण इसी बात लेकर आते हैं, तो हम इसी पर हमारी समीक्षाओं में भी हमने कहा है कि इसको बढ़ाया जाए। इस पर हमने दिशा निर्देश दिए हैं। सर, जिस तरह से सफाई कर्मचारी शिविर जब साफ़ करते हैं उसके दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए आपकी सरकार जो है, आपकी कमेटी जो है उसको उनको भत्ता देती है, मुआवजे देती है, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो ड्यूटी के दौरान मान लीजिए किसी सड़क हादसे में, रोड हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो सवाल है थोड़ा अलग प्रकार का है। मैंने अभी आपको कहा है कि सारी चीज़ें, नियम जो जिसके लिए जो नियम बने हैं वही नियम लागू होते हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। तो जो नियम बने हैं सीवर डेथ का, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो जो प्रावधान बना 10 लाख का है, और उसका घर है, उनको रिहैबिलिटेशन करना है, उनको बच्चों को पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग सीवर में मरे हैं, जो जिसके डेफिनेशन में वो आते हैं, उनको ही मिलेगी। जो
रास्ते में लोग मर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपनी ड्यूटी में हो जाता है, मैं भी समझ रहा हूँ उनको भी कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। ये काम उन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का है कि अपने ड्यूटी के समय दरमियान उनकी जो मौतें हुई हैं तो उनका मुआवजा देना, उनको और बेनिफिट देना, ये भी वो कर सकते हैं और हमें उस पर हम उस पर भी पहले भी कुछ कर्मचारी जो सिविर के जो इनकी मृत्यु जो है वो सिविर में नहीं हुई है, किसी और जगह मान लीजिए ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, उनको कंपनसेट किया गया है, उनको जो है मुआवजा दिया गया है। अभी आपके खान मार्केट के पास में आप देख ले, कुछ ही समय पहले, कुछ 2 महीने पहले 2 महीने पहले आसपास 2 कर्मचारी साइकिल से अपनी जा रहे थे, बस ने उन्हें कुचल दिया, ये आप NDMC के ऑफिस के बाहर ही। तो आप उसके बारे में क्या कहें, उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए या नहीं? देखिए, मैंने अभी बताया कि जो ड्यूटी के दौरान मर जाते हैं तो एक जो जिसके लिए वो काम करे, जिस एजेंसी में, जिस गवर्नमेंट के मार्फत, तो उनका दायित्व तो है ही कि ये अपने ड्यूटी के दौरान मरे हैं तो उनको मुआवजा देना चाहिए, जो भी चीज़ें उनको बेनिफिट देना चाहिए वो देना चाहिए। लेकिन ये सीवर डेथ में इंक्लूड नहीं होते हैं ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वो मिले। अगर हमारे पास आएंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम दिशा निर्देश देंगे, हम जो भी है NDMC या MCD है उनको हम कहेंगे कि इनको देना चाहिए तो उनको मिलेगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।